तो इस रिकैप में बस आयोटा को हमने डिस्कस किया था, पावर ऑफ आयोटा इज पॉजिटिव, वो इवन, सो हमारे पास आंसर डिविजिबल बाय फोर का पॉजिटिव वन आएगा, और जो फोर फोर से डिविजिबल नहीं होगा उसका आंसर माइनस वन आएगा। अगर पावर ऑड है तो दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आंसर पॉजिटिव आयोटा आएगा या नेगेटिव आयोटा आएगा। अगर वही सेम कॉन्सेप्ट अगर हमने एक माइनस किया और फिर देखा पावर में क्या आ रहा है, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा डिविजिबल बाय फोर हुआ। माइनस वन करने के बाद ऑड पावर में जो वैल्यू बचेगी, अगर वो फोर से डिविजिबल हुई तो आंसर पॉजिटिव आयोटा, अगर फोर से डिविजिबल नहीं हुई तो नेगेटिव आयोटा। ये कॉन्सेप्ट यूज किया था। देन फिर हमने एडिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखे थे। मैं दोनों तरीके से, बोथ विद द फॉर्मूला और विदाउट फॉर्मूला, दोनों तरह से हमने करके देखा था। एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो रियल रियल से होता है, इमेजिनरी होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन में देखी थी, ये विद फॉर्मूला है और ये वाला हिस्सा विदाउट फॉर्मूला है। तो दोनों से आंसर सेम आ रहा था। डिवीजन में रैशनलाइज होता है वो देखा था। तो और ये छोटा सा होमवर्क दिया था। तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, जो कल बच्चे थे उन्होंने इनको ट्राई किया, इनमें कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपसे ना हो पाया हो। सर ट्राई करें, और क्वेश्चन नंबर वन का जो पार्ट फाइव है वो नहीं हुआ। ओके। और बाकी क्वेश्चन टू का कुछ अटेम्प्ट करे अभी, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी इस वजह से नहीं कर पाए। बट उसके भी थोड़ा करे, जैसे प्लस वाला माइनस वाला डिवाइड वाला भी अटेम्प्ट करे, बट डिवाइड और मल्टीप्लाई में थोड़ी कंफ्यूजन है। ओके, नो इशू। सो एक काम करते हैं, हम पार्ट नंबर थ्री, जैसा आपने बताया कि इसका पार्ट नंबर थ्री एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं, नो इशू। ठीक है। सो हम इसको रिकॉल करते हैं पहले, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर क्लास। सो बच्चों देखो, आपके पास ये गिवन है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि आज के लेक्चर की चीज़ों में आपके पास ये ऐड हो जाए। तो तो अब हम इस ये जो फाइल है ये आपसे शेयर भी हो जाएगी और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। सो मैं स्टार्ट कर दूं, मैंने जो मार्क किया हुआ है, पहले उसकी बात कर लेता हूँ। अच्छा देखो, अगर कोई फर्स्ट डे भी बैठा हुआ है तो इट्स नॉट एन इशू, आप इसको क्लियरली कनेक्ट कर सकते हो। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके। सो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात पता होनी चाहिए, आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है, ये बात सबको ऑलमोस्ट पता है। जस्ट एक छोटा सा रिमाइंडर है। और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वन की पावर वन ओवर टू एज वेल। करेक्ट। सो अब मैं इस पावर जो माइनस वन और एक्सपोनेंट में माइनस थर्टीन ओवर टू गिवन है, सो बच्चों मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, माइनस वन वन ओवर टू, और थर्टीन को मैं बाहर लिख दूं माइनस थर्टीन। सो ये जो है पूरा का पूरा सेम केस बन जाएगा। दिस केस कंप्लीटली बिलोंग्स टू आयोटा, ये कंप्लीटली आयोटा बन जाएगा। जब भी अपॉन में टू देखें, बस उस माइनस वन को हटा के और अपॉन टू हटा के डायरेक्ट आयोटा लिख दें, और पावर माइनस थर्टीन है। ठीक है। अब इशू ये है कि ये जो नेगेटिव पावर है, तो कोई मसला नहीं है, आप सेम मेथड और सेम टेक्निक अप्लाई करो। और अगर आपको इसको नेगेटिव को खत्म भी करना है, तो आप नेगेटिव खत्म करने के लिए क्या करोगे, इसको रेसिप्रोकल कर लोगे, वन ओवर आयोटा की पावर थर्टीन। सो आपके पास ऑड आ रहा है, देखें अब अपॉन में आयोटा चले जाए तो एक काम कर लें सिंपल सा, एक आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और एक आयोटा डिवाइड कर लें, ताकि ये डिनोमिनेटर का चक्कर खत्म हो जाए। सो अब इससे होगा क्या, मैंने देखें इतनी बात समझ में आ गई, आयोटा माइनस थर्टीन कहाँ से आया? इज इट क्लियर? तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर रहे हो तो बस वो रेसिप्रोकल हो जाएगा आसान अल्फाज में। जैसे यहाँ पे है, ये थ्री ओवर टू है, तो इसकी जगह आ जाएगा आयोटा की पावर क्यूब। ठीक है। तो अगर अपॉन में आयोटा आ जाए ऑड पावर के साथ, तो आपने क्या करना है, ऊपर एक आयोटा मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में भी एक आयोटा मल्टीप्लाई करना है। इसको आप रैशनलाइज का नाम दे दो, इसको आप कॉन्जुगेट मेथड कह दो, वॉट एवर यू वांट टू से। बस मल्टीप्लाई सर डिवाइड हमने किया है जी। कॉन्जुगेट के वक्त सर जो हमने आयोटा साइन मल्टीप्लाई चेंज और करते हैं। डिवाइड किया है। आप ये यस कहना सर। चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कॉन्जुगेट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं? नो सर, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग आयोटा की पावर 13 रखेंगे ना बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। मल्टीप्लाई डिवाइड में। मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा देखें, ये वाली बात आपकी जो आपने की है ना, वो वाला काम आप बिल्कुल कर सकते हो। बट देखें, मसला ये है कि जब एक सिंगल टर्म हो ना, अगर फॉर एग्जांपल ये होता फोर प्लस थ्री आयोटा, तो कहीं केस अलग होता। बट अगर आपके पास सिंपल आयोटा की पावर थर्टीन गिवन है, तो आप अगर एक आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, काम इससे भी हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। और अगर आपने आयोटा की पावर थर्टीन मल्टीप्लाई डिवाइड की, काम उससे भी हो जाएगा, सेम होगा, बट थोड़ा सा स्टेप लेंदी हो जाएगा। तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में जितनी भी हाईएस्ट पावर आ जाए, अगर ऑड पावर है, अगर इवन हो तो कुछ भी मत करिएगा। देखिए आपको मैं दो चीजें बताता हूँ, जरा सुनिएगा। अगर मेरे पास आ जाए वन अपॉन आयोटा की पावर हंड्रेड,
और एक आ जाए 1/i/13 जिसे 13 आया हुआ है। इन दो को सॉल्व करना है। तो मुझे कब आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और कब नहीं करना है, ये बात सुनिएगा, तो आपका मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। सो देखो, ऑड पावर में मुझे आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसमें करूंगा मैं। और इसमें इवन पावर है, तो मैं इसमें आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करने का कोई सजेशन नहीं दे रहा। रीजन क्या है? क्योंकि मैंने कल डिस्कस भी यही किया था कि अगर आपके पास आयोटा की पावर इवन आ रही है तो आपका आंसर वैसे भी +1 या -1 आएगा। तो इसका मतलब है तो हमें आयोटा आएगा ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं है कोई। इसमें मसला ये है कि डिनोमिनेटर में आयोटा बचेगा, तो इसको मैं पॉजिटिव बनाने के लिए आयोटा पॉजिटिव मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी ऑड पावर डिनोमिनेटर में आए आयोटा की, तो आपने एक आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, काम उससे हो जाएगा। बट अगर आप बोलते हो सेम पावर मल्टीप्लाई करनी है सर, तो आप सेम भी मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योर आंसर विल रिमेन सेम, ठीक है। सो अब जैसे आयोटा की पावर 100 है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देन अपने क्वेश्चन को फिर आते हैं। आयोटा की पावर 100, सबसे पहले देखें ये इवन है, तो इवन का मतलब है इसका आंसर +1 या -1 आएगा। अब बिकॉज ऑफ द कंडीशन के 100 इज डिविजिबल बाय 4, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि 100 इज डिविजिबल बाय 4, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। 1/1 इज 1, सिंपल 1 हो जाएगा। अब ये जो आयोटा की पावर 13, अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसमें कंडीशन बन रही है आयोटा की 1/आयोटा की पावर 13, तो मैंने एक आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड कराया। मल्टीप्लाई डिवाइड कराने के बाद ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव आयोटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आयोटा की पावर 14, ठीक है। ऊपर तो कोई सॉल्यूशन नहीं करना, डिनोमिनेटर में देखना है, पावर इवन है। अब हम देखेंगे हमारा आंसर यहाँ से +1 आएगा, -1 आएगा, तो आप लोग बता सकते हो अब तो आई गेस कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है या नेगेटिव आंसर आ रहा है 1 का। नेगेटिव आएगा सर। वेरी गुड, -1 आएगा। सो -1 को अब नेगेटिव डिनोमिनेटर में लिखते नहीं, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस आयोटा हमारा आंसर हो जाएगा फॉर पार्ट नंबर 3। और सिमिलरली पार्ट 4 को हम जब करेंगे तो ये हो गया पार्ट 3 का सॉल्यूशन, इतना ये है पार्ट 3 का सॉल्यूशन। ये जस्ट एक एग्जाम्पल सॉल्व किया हमने, जस्ट एग्जाम्पल सॉल्व किए। तो ये बात क्लियर हो गई। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 हो जाएगा। यस सर। ओके, ना हो तो फिर डिस्कस कर लिएगा। बस इसमें ये -1 और अपॉन 2 हट के, इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। ये 2/√-1 होल क्यूब हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2/आयोटा क्यूब। बस आप एक आयोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उससे अंदाजा हो जाएगा आपको क्या आंसर आएगा। वैसे आंसर +2 आयोटा आएगा, बट फिर भी सॉल्व करिएगा और बताइएगा क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। और अब रही बात क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के क्वेश्चन की आप लोग बात कर रहे हो, तो कोई इशू नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का एक क्वेश्चन और डिवीजन का एक क्वेश्चन रिकॉल कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा एक रिव्यू भी हो जाएगा। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चंस कहाँ से दे रहा हूँ? मैं फेडरल बोर्ड की बुक यूज कर रहा हूँ, मैं पंजाब बोर्ड की बुक यूज कर रहा हूँ, मैं सिंध बोर्ड की बुक भी यूज कर रहा हूँ। सब जगह के क्वेश्चंस जो आपको मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैं सब जगह के क्वेश्चंस कोशिश कर रहा हूँ कि हम यूज करके काम करें, ताकि हम मैक्सिमम चीज़ों पर वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह वर्किंग आसानी हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। सो नाउ ये फिलहाल फेडरल बोर्ड की बुक का था, क्योंकि फेडरल बोर्ड में स्टार्ट सेम मेथड से हुआ हुआ है जो आपके एसएलओ है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने इसलिए उसके लिए, पंजाब में डायरेक्ट इन्वर्स का हुआ, तो मैंने कहा इन्वर्स को फिर देख लेंगे, फिर डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 करा देता हूँ। चलिए पहले एक काम करता हूँ, 5 करा देता हूँ, फिर 7 पे आता हूँ। पहले 5 देख लेते हैं। 5 में गिवन है 3+2 आयोटा और ब्रैकेट 4-3 आयोटा। मैंने आपको कल दो मेथड बताए थे, एक फॉर्मूला एक विदाउट फॉर्मूला। अब मैं विदाउट फॉर्मूला काम करूंगा, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में विदाउट फॉर्मूला ही वर्किंग हो पाती है। तो मैं विदाउट फॉर्मूला वर्किंग कैसे करूंगा? सबसे पहले बच्चों आपने इस 3 को मल्टीप्लाई करना है इस 4 से सेपरेटली, और फिर इसी 3 को मल्टीप्लाई करना है आगे -3 आयोटा से। जब 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो हमारे पास आ जाएगा 12। एंड देन 3 मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा से, तो इट विल बिकम -9 आयोटा। फिर हमारा 3 का काम खत्म हो गया। नाउ हम आते हैं +2 आयोटा पे। प्लस का 2 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा प्लस का 4 × 2 इज 8 आयोटा। एंड देन इस सेम 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा आगे वाली वैल्यू से, तो प्लस माइनस इज माइनस, 2 × 3 इज 6, और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो? ये सर एरर की चांसेस किस में कम होते हैं, इसमें या फिर फॉर्मूला वाले में? दोबारा बोलिएगा, सॉरी बेटा, सुना नहीं मैंने। सर एरर की चांसेस किस में कम होते हैं, इसमें या फिर इस फॉर्मूला वाले में? एरर के चांसेस कम होते हैं इसमें।
अगर आपने प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं की तो आपके एरर के चांसेस इसमें कम है। वहां पे मसला ये है कि ए बी और ए सी थोड़ा घूम जाता है। अगर आप फॉर्मूला आपको अच्छे से रह जाए, नजर आ जाए, सामने दिख जाए, तो वो भी ठीक रहता है। बट ये ठीक रहता है, ज्यादा बेहतर ये है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में इसकी जरूरत पड़ती है हमें। तो फिर ये होता है कि मसला आता है, तो ज्यादा बेहतर अच्छा, आप इससे कर लो। सिंप्लीफिकेशन में हमें रिक्वायर्ड है कि हम इसी तरीके से करें, हम उससे नहीं कर सकते? नहीं, उससे भी कर सकते हैं, बट आपको दो तीन काम एक साथ करने होंगे। अभी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिखाऊंगा, देन आपको समझ में आएगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसमें जरूरत पड़ेगी हमें। ओके सर। ठीक है। सो आप मैं फॉर्मूले से भी बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। सो 12 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। -9 आयोटा और प्लस का 8 आयोटा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑफ द ग्रेटर नंबर माइनस का आयोटा आ जाएगा। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आयोटा स्क्वायर नजर आया आपके पास, तो आपने आयोटा स्क्वायर के साथ नंबर जो होगा उसकी साइन चेंज कर लेनी, तो इट विल बिकम +6। तो 12 + 6 इज 18, माइनस आयोटा विल रिमेन सेम। तो आंसर आ रहा है 18 - 8 आयोटा, 18 - आयोटा। और अगर यही सब चीज आप फॉर्मूले से करते, बेसिकली होता ये है कि ए बी आपको बस पता होना चाहिए। दोबारा मैं इसी क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी आपको बता देता हूँ, जस्ट एक और दफा, ताकि चीज क्लियर हो जाए। तो जब आप फॉर्मूले से करोगे ना इसको, तो आप इसको कॉमा करके लिखो, तो आपको ए बी सी आसानी से समझ में आ जाएंगे। आयोटा नहीं लिखो, फिर आप कॉमा लगा दो और आयोटा हटा दो। जब कॉमा लगता है तो आयोटा हट जाता है, फर्स्ट वैल्यू इज रियल, सेकंड वैल्यू इमेजिनरी। ये चीज फिक्स होती है, ठीक है, इस वजह से। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको फॉर्मूले से करते हो तो फॉर्मूले में क्या होता है, ये ए है, A, B और C, D। मल्टीप्लाई होगा तो फॉर्मूला होता है AC - BD, B T, BC + AD। ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले से करते हैं तो A मल्टीप्लाई होगा C से, तो मतलब आपके पास आ जाएगा 3 × 4 = 12। और फिर माइनस लगाएंगे, और फिर आपके पास फॉर्मूले का माइनस भी है और ये वैल्यू का माइनस भी है, तो 2 × 3 = 6, +6 आ जाएगा, कॉमा। ठीक है। और फिर हम आएंगे बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4 = 8 हो जाएगा, और प्लस लगेगा फॉर्मूले का। बट 3 × -3 इज -9, तो यहाँ माइनस आ गया। तो 18, -1 हमारे पास आंसर आ रहा है। बोथ आंसर आर करेक्ट। बट यहाँ पे ये आयोटा की फॉर्म में और यहाँ पे ये ब्रैकेट फॉर्म में, तो इसको अगर ओपन करके लिखो तो 18 - आयोटा विल रिमेन सेम। सो बेटा आपको क्लियर हुआ? आप किसी को कंफ्यूजन मल्टीप्लिकेशन में, सो यू कैन आस्क, आप मैसेज कर दो या वैसे ही बता दो, नो इशू। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। अगर ये क्लियर हो गया, दोनों में से जो मेथड आपको सूट लगे करे, आप उससे कर ले, नो इशू। क्लियर है सर। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द डिवीजन। डिवीजन में ये है कि फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम अप्लाई होता है, बट ये है कि 3, 2 और 3, -1। पार्ट नंबर 6 है 3, 2 एंड 3, -1। सो पहले हम इसको कर लेते हैं, बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देते हैं, देन विदाउट फॉर्मूला कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है A, B /C, D विल बी इक्वल्स टू, बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है जो यहाँ लिखा हुआ है, बस साइन चेंज हो जाएंगे बीच में। AC + BD आएगा, कॉमा BC - AD आएगा। ठीक है। और डिवाइड में क्या आ जाएगा? डिवाइड में बस एडिशन हो जाएगा, A² + B²। और इधर भी आ जाएगा A² + B²। ठीक है। सो अगर मैं इस हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से करूं पहले, तो क्या आंसर आएगा? ए हमारे पास हो जाएगा ये, और बी हो जाएगा ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी। सो पहले हमें करना है ए को सी से मल्टीप्लाई, मतलब 3 × 3 = 3 इज 9। देन प्लस आ रहा है फॉर्मूले का, बट बी जब डी से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 1 -2 आएगा, इस वजह से माइनस लिख दिया, कॉमा। फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 = 6, फॉर्मूले का माइनस। और 3 × -1 इज -1 - 3, तो माइनस माइनस +3 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में ए का स्क्वायर, सॉरी सी का स्क्वायर और डी का स्क्वायर आएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक थी, ये है C² + D²। सो सी की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो दोनों जगह 9 + 1 आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो है 7/10, 9/10। ठीक है।
ये तो हमारा हो गया फॉर्मूले से। ठीक है, इस तरह आपको सूट करता है, बिल्कुल इसी तरह करके आप काम कर लें। आपको फॉर्मूला शीट तो वैसे भी अवेलेबल होती है, तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू विदाउट फॉर्मूला, सो आपने इसको ओपन करके लिखना पड़ेगा। सो इट विल बी लाइक 3 + 2। ठीक है, अगर आप इस तरह कर ले तो बस इनफ है। देन अगर हम सेकंड मेथड पे जाएं, 3 + 2 डिवाइड बाय 3 - ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब इस डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर की साइन चेंज करो। इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है, 3 - माइनस की साइन चेंज करेंगे प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 3 + से मल्टीप्लाई करना है और 3 + से डिवाइड करना है। ठीक है। तो अब क्या होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में क्या होगा, फॉर्मूला खुलेगा a - b मल्टीप्लाई बाय a + b। तो वो होता है a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब i²। ठीक है। ये करने के बाद आपने सिंपल पहले 3 को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मल्टीप्लीकेशन ऊपर देखी थी, 3 × 3 एंड 3 × तो 3 × 3 = 9, 3 × i is 3 i। अब आ रही इसके बाद बारी है 2 i की। नाउ 2 i × 3 = 6 i, एंड देन 2 i × i is 2 i²। ठीक है। सो बीच सेंटर की टर्म्स देन प्लस हो जाएंगी। 9 + 6 + 3 is 9 i, एंड 2 i²। अभी मैंने आपको बताया जहां भी i² नजर आया आपको उसकी साइन चेंज कर दिएगा, तो ये हो जाएगा -2। और यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है तो 1 है, यहाँ साइन चेंज करेंगे तो +1 हो जाएगा। तो 9 - 2 हमारे पास आ जाएगा 7, और डिनोमिनेटर में 10, एलसीएम ब्रेक कर लिया, +9/10। रियल और इमेजिनरी ब्रेक करके लिख लिया। ठीक है, तो दोनों का आंसर देखें सेम आ रहा है। सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके। सर आप तो ये अपलोड करेंगे ना जिस तरह आपने पिछली की थी? जी जी बिल्कुल। ओके सर। तो आगे बढ़ते हैं, इसके सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। अच्छा, उससे पहले ना हमारे पास पंजाब बोर्ड की बुक में जो पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन गिवन है वो है हमारे पास इनवर्स से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसको हम देख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे आते हैं। यहाँ तक सबकी क्लियर हो गया है, जबरदस्त हो गया। नाउ मूविंग यस टुवर्ड्स सर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अब उसका ना फॉर्मूला आपको मैं थोड़ा सा वर्किंग करके बताता हूँ। जेड, लेट सपोज जेड बराबर है x + i के। ठीक है। इनवर्स निकालने का मतलब क्या होगा, आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है आपने वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लेना है, मतलब z⁻⁻1, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/z। ठीक है। 1/z मीन्स 1/x + i। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया ऊपर वर्किंग करके। कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट, एग्जैक्टली। x - i से मल्टीप्लाई और x - i से डिवाइड। मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला वर्किंग के बिल्डअप बता रहा हूँ कि फॉर्मूला वर्किंग कैसे कर रहा होता है, भी डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। ठीक है। तो इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव डायरेक्ट निकालना हो तो हम ऊपर पहले 1 मल्टीप्लाई होगा x से, तो x आ जाएगा, देन -i/y। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ओपन होगा, आपको पता है x a + b मल्टीप्लाई बाय a - b इज a² -b²। आयोटा पे भी स्क्वायर आ जाएगा और y पे भी स्क्वायर आ जाएगा। आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहां भी आयोटा स्क्वायर आए उसके साथ जो नंबर हो, कोई नंबर ना हो तो 1 लिखिएगा, अगर कोई नंबर है तो नंबर या वेरिएबल उसको एज ही रहने दिएगा और उसके साथ की साइन चेंज कर दिएगा। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर जो है वो रिमूव हो जाएगा और ये माइनस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो आपके पास रियल पार्ट क्या हो जाएगा, x/x² + y²। एंड इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, -y/x² + y²। और आप आयोटा लगा दो, अगर कॉमा लिखा हुआ तो आयोटा लगाएंगे नहीं, और अगर कॉमा नहीं लगा हुआ तो आयोटा लगाएंगे। ठीक है, अगर कॉमा नहीं लगा हुआ, कॉमा लगा देता हूँ तो आयोटा हटा दिया। और अगर मैं इसको किसी और तरह लिखना चाहूँ तो वो ऐसे लिखूंगा मैं, x/x² + y² -y/x² + y²। इस तरह मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकता हूँ। तो मैंने कल इसी पे मैं एंड कर रहा था, तो मैं आपको सर मल्टीप्लिकेटिव आयोटा भी आएगा ना मेरे ख्याल से? अगर कॉमा लगेगा ना, देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सर अगर, आपने हाँ नेगेटिव में हाँ किया अच्छा था और अच्छा, आपने आयोटा, वो नहीं हाँ हाँ लगाया। आयोटा लगेगा, आयोटा लगेगा बिल्कुल करेक्ट। जजाकल्ला। सो
मैं आपको सर इसको हम पंजाब। अलग अलग डिनोमिनेटर में ना लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ ही लिख दें तो भी सही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बट अगर आपसे कहा हुआ फॉर फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट तो आप अलग करके लिखोगे, और अगर एक साथ लिख दो तो कोई इशू नहीं है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है और अलग करके दिया जाता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादातर इसको अलग करके लिखा हुआ है, बार बार करके, बार बार अलग करके लिखा हुआ है। मोस्टली एमसीक्यू फॉर्म में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ओके सर। सो मैं क्वेश्चंस निकाल लेता हूँ आपके लिए, जो पंजाब बोर्ड की बुक में गिवन है। तो आपको स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस गिवन है ना, वो देख लें आप किस तरह से गिवन है इसमें। पहले आपने सेटल बोर्ड के कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। ये रहे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, अब इन पे वर्किंग करते हैं, तो ज़रा फोकस करिएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला हमने जनरेट कर लिया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है जेड की पावर -1। कॉम्प्लेक्स नंबर को मोस्टली जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैं जेड को बार बार यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और वो जेड टू ना लगे तो इसलिए जेड के बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे टीचर की आदत थी, तो वही सेम आदत चलती हुई आ रही है। जेड्स का इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड करना है। ओके, फॉर्मूला मेकिंग रिपीट कर रहे हो, नो इशू बेटा। सर तो दोबारा बताइएगा कि जेड बार का मतलब क्या होता है। जेड कोई मतलब नहीं है, जेड लिखा हुआ है। मैं बता रहा था कि हमारे टीचर थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जेड, इसलिए वो रियल अलजेब्रा में मोस्टली हम एक्स और वाई को यूज कर रहे होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ना यूनिफॉर्मिटी तमाम तकरीबन, मतलब आप देखो किसी भी लिटरेचर उठा लो, तो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, तो इसलिए मैं भी उसको, हम सब जगह इसको जेड से किया, और जेड को मैं टू ना लगे इसलिए जेड के बीच में लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, अब तो बहुत सारे लिटरेचर में भी जेड इसलिए ड्रॉ हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे थे कि यस। कोई, किसी ने कहा था कि ये इसको रिपीट कर दें फॉर्मूले को, तो मैंने बता देता हूँ कि हमने z को लेट किया x प्लस आयोटा वाई के बराबर बच्चों। जब इसका इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स का मतलब होता है इसको रेसिप्रोकल कर लेना। तो z को उल्टा करें तो 1/z हो जाएगा, जिसको हम 1/z भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, z की पावर -1, बोथ आर करेक्ट। और x प्लस आयोटा वाई को रेसिप्रोकल करें तो ये हो जाएगा 1/x प्लस आयोटा वाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्जुगेट करना पड़ता है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब x प्लस आयोटा वाई हमारे पास एक रियल नंबर है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट मतलब आयोटा वाई की साइन चेंज करें तो माइनस आयोटा वाई। एक्स माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाई भी होगा, डिवाइड भी होगा, ये हमने खुद से लिखा है। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने, तो न्यूमरेटर जो है 1 x माइनस आयोटा वाई से अलग मल्टीप्लाई हुआ और डिनोमिनेटर अलग मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, जब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई करके x माइनस आयोटा हुआ एज इट इज कॉपी हो गया, बट डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ओपन हुआ। कौन सा फॉर्मूला ओपन हुआ? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए की जगह x है तो x पे स्क्वायर आ गया, और b की जगह आयोटा वाई, तो आयोटा पे स्क्वायर अलग आया, वाई पे स्क्वायर अलग आया। आयोटा स्क्वायर की जगह आप चाहो तो -1 लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट मैं आपको कहता हूँ डायरेक्ट आप क्या करो, आयोटा स्क्वायर को हटाओ, वन भी ना लिखो, जो नंबर वेरिएबल साथ लिखा हुआ उसको ऐसे ही कॉपी करो। मतलब वाई स्क्वायर ऐसे ही कॉपी करो, आयोटा स्क्वायर हटा के साइन चेंज कर दो, तो माइनस हो जाएगा प्लस। तो आपका फॉर्मूला बन गया, रियल पार्ट में एक्स है और इमेजिनरी पार्ट में माइनस का आयोटा वाई। तो मैंने क्या लिखा, x/x² प्लस वाई स्क्वायर, कॉमा। जब कॉमा फॉर्म में लिखते हैं तो आयोटा मेंशन नहीं करते, सेकंड वैल्यू ऑटोमेटिकली आयोटा वाली हो जाती है। तो मैंने कहा अब इसको इस तरह लिख दो, -y/x² प्लस वाई स्क्वायर। x² प्लस वाई स्क्वायर दोनों के नीचे अलग अलग क्यों लिखा? बिकॉज रियल को अलग करने के लिए, इमेजिनरी को अलग करने के लिए। और यही काम हमने, इसको ओपन करके लिखें, कॉमा नहीं लिखें, तो ये हो जाएगा -y/x² प्लस वाई। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है, उस हिसाब से हमारे पास x की वैल्यू क्या है, इसमें y की वैल्यू क्या है। अगर आप दोनों तरफ से जिस तरह से लिखना चाहो लिख दो, बस एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। आपका शॉर्टकट मेथड होता है ये, डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसमें। ठीक है, सो बताओ सबसे पहला काम, इसमें x की वैल्यू क्या है हमारे पास? फॉर फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ एक्सेस नजर आ रहा होगा आपको, एक क्वेश्चन ये रहा। -4। -4, एग्जैक्टली, एक्स की वैल्यू -4 है और वाई की वैल्यू हमारे पास 7 है। सो बच्चों, जब हमने वैल्यूज को जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है तो ये हो जाएगा -4 अपॉन, नीचे 4 का स्क्वायर लिख दें डायरेक्ट, आप चाहो तो 4 मेंशन कर लो, चाहो तो डायरेक्ट 16 लिख दो। और फिर वाई की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, कॉमा। फिर जो जो भी y की वैल्यू उसके साथ माइनस लगाएंगे, तो y की वैल्यू 7 थी, माइनस लगाएंगे, अपॉन नीचे वही सेम वैल्यू आ जाएगी 16 प्लस 49। 16 प्लस 49 कहाँ से आया? बेसिकली इसका स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया और डिनोमिनेटर में प्लस करके लिख दिया, तो 16 प्लस 49 इज 63 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4/63, कॉमा -7/63। बस ये आपका आंसर हो गया। इसको अगर आप ओपन करके लिखते तो ये होता -4/63 और
-7 आयोटा/63। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन तो प्लीज डिस्कस, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छी, एक ही वन गो में हो जाएगा सॉल्व। अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से सॉल्व करके मुझे सेकंड वाले पार्ट का आंसर बता दो, और अगर नहीं हुआ तो प्लीज वो भी बता दो। सो आई एम वेटिंग फॉर यू, जस्ट 2 मिनट्स इनफ होंगे आई गेस इसके लिए। वेटिंग फॉर योर आंसर फॉर सेकंड पार्ट, हरी अप। जी बिल्कुल, अच्छा सवाल है बेटा आपका। इसमें इस तरह इसलिए नहीं लिखा हुआ बिकॉज जब भी आप इसको ना ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर होता है x, y। ठीक है, जरा इसको समझिएगा। चलिए अच्छी बात है, आपने डिस्कस कर लिया, कोई इशू नहीं है, आप सवाल करें। x, y, इसका मतलब है आपके पास ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बारे में बता दिया कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये बताया नहीं जाता तो फिर ये सिंपल x, y होते हैं, पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मतलब है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अगर आपको पता है जब सेकंड इमेजिनरी पार्ट है तो आयोटा मेंशन करने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर अप्लाइंग कॉमा। ठीक है, क्योंकि आर्गेन आर्गेन डायग्राम होती है बेसिकली, जब कार्टेशियन उसको प्लेन में आप पुट करोगे तो वहां तो पुट नहीं होगा, इसकी आर्गेन डायग्राम होती है, उस पर भी डिस्कस करूंगा आगे मैं। तो जब इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो आपको सेकंड वैल्यू आयोटा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑलरेडी रिटन, इट्स ऑलरेडी सेव इन आर मेमोरी और इट्स ऑलरेडी रिटन इन आर टेक्स्ट, कि आपके पास जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात होगी और सिंपल एक ऑर्डर पेयर लिखा हुआ होगा, इट मींस फर्स्ट पार्ट इज रियल, सेकंड पार्ट इज इमेजिनरी। आयोटा मेंशन जब होगा जब ये कॉमा हटेगा तो उसको मैं यूं लिखूंगा x+आयोटा y, फिर तो ये बात ठीक है। बट अगर मैंने लिख दिया x, आयोटा y, इसका मतलब है आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ये इमेजिनरी नहीं रहेगा। ठीक है, काम अच्छा बिल्कुल सर, चेंज हो जाएगा। बोले बोले। इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। जी ऑर्डर पेयर। ओके। और जो आई मीन जो एक्सपेंड करके जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है बेसिकली, वो ओपन हो जाता है, वो कॉम्प्लेक्स ओके नंबर सर। की ओपन फॉर्म हो जाती है बेसिकली। ठीक है। ओके सर। अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ सेकंड वाले का आंसर का, अभी तक मुझे किसी ने सेकंड वाले पार्ट का आंसर नहीं बताया। सर, √2/7 एंड -√5/7। वेरी गुड, -√5 नहीं आ रहा। देखें, y के साथ माइनस लगेगा, जो वैल्यू y की ऑलरेडी माइनस में, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाना चाहिए ना फिर, फॉर्मूले में लिखा हुआ ओ है x यस अप। यस यस सर, जी यस। जी जी एग्जैक्टली। तो ये प्लस हो जाएगा, सही कह रहे हैं। सो आंसर √2/7 √5/7, यही आ रहा है सबका आंसर। थोड़ा सा जल्दी करिएगा क्योंकि टाइम हमारे पर थोड़ा शॉर्ट होता है। यस सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक रोहन बेटा। सो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का थर्ड पार्ट बहुत सिंपल सा है, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आपको मैं बता रहा हूँ। जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए ना तो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर उसका रेसिप्रोकल कर दें, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, इसलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा, सॉल्व करने की नीड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो उसमें लिखा हुआ है सेपरेट करना रियल और इमेजिनरी पार्ट, राइट इन अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा देखें, यहाँ पे इसमें इन्होंने क्लियर कर दिया आपको ऑर्डर पेयर में नहीं लिखना, सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अभी आपसे बात कर रहा था ना मैं बेटा, तो ये देखिए इन्होंने कहा कि ये सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म है, सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ये, सिंपल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नंबर लिख लिखना आपको, मतलब रियल को अलग लिखना है, इमेजिनरी को अलग करना है, कॉमा की फॉर्म में नहीं, बस सिंपल लिखा है, आप कंडीशन में लिखना है, आंसर देना है। ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया देख के इसमें क्या करना है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, यस सर। क्या हो रहा है इसमें। सर इसके अंदर डिवाइड हो रहे हैं, हम सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेट करने के बाद हम लोग रियल पार्ट अलग करके लिखेंगे और एग्जैक्टली, इमेजिनरी पार्ट अलग। वेरी गुड। बाकियों को समझ में आ रहा है फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है। जस्ट ये डिवीजन हो रही है, आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, चाहो तो आप जो अभी हमने कॉन्जुगेट मेथड से किया उस तरह कर लो, नो इशू, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 और 4 के बारे में बता देता हूँ। पार्ट नंबर 2 और 4 में क्या होगा, पार्ट नंबर 2 में पहले ऊपर फॉर्मूला ओपन होगा फिर डिवाइड करेंगे, और फोर्थ में भी सेम है, तो मैं फोर्थ करा देता हूँ आई गेस। फोर्थ कराऊँ या सेकंड कराऊँ, जल्दी से बताओ। फोर्थ करा दें सर। ठीक है, फोर्थ करा देता हूँ।
फोर्थ वन में आपके पास ना, अच्छा सेकंड वाले में बता दूं, यहाँ पे ना आप इसको अरेंज करके लिख लिएगा ताकि फॉर्मूला खोलने में आसानी हो जाए। 3 i - 2 होल स्क्वायर, तो आप a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे इसमें। और पार्ट 4 को मैं वर्किंग कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या गिवन है? 4 + 3 i होल स्क्वायर अपॉन 4 - 3 i। ठीक है। सो न्यूमरेटर में बेटा हमारे पास फॉर्मूला ओपन हो रहा है। सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू ओपन द फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा ओपन हो रहा है? यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है a² + 2ab + b²। ठीक है। सो अगर हम बस पे वर्किंग स्टार्ट करें तो हमारे पास a की वैल्यू 4 है। 4 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 i, देन b का स्क्वायर मतलब 3 i²। तो a की जगह 4 और b की जगह 3 i। और डिनोमिनेटर में 4 - 3 i फिलहाल एज इट इज कॉपी कर देंगे। पहले न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, देन देखते हैं डिनोमिनेटर को कैसे खत्म करना है। स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। 2 × 4 इज 8। 8 × 3 = 24 i। एंड 3 i² अगर हम सॉल्व करें तो -9 आ जाएगा। क्यों? 3 का स्क्वायर 9 और i² की जगह साइन चेंज -9 और 4 - 3 i। आप लोगों को कैलकुलेटर में डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व करना आते हैं? 16 - 9 हो जाएगा। सर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता, आपसे कहें। ओके, बिल्कुल ठीक है, वो भी करते हैं। तो मैं अभी आपको इस क्वेश्चन का डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा कैलकुलेटर में सॉल्व करके। ठीक है, फिर अभी फिलहाल यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब ये देखें, वैसे ही सेम क्वेश्चन बन गया डिवीजन के फॉर्म में। सो अब आपकी मर्जी है, आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व करो यहाँ से, या फिर मल्टीप्ली कॉन्जुगेट से करो। अब आई गेस कॉन्जुगेट से करोगे वो उतना स्टेप सॉल्व होंगे जितना फॉर्मूले से होंगे, तो आपकी मर्जी है। तो मुझे बताओ, मैं यहाँ से कॉन्जुगेट कर रहा हूँ उसका। तो यहाँ करने के बाद किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम? 4 + 3 i से। डिनोमिनेटर की साइन चेंज करेंगे इमेजिनरी का। +3 है। वेरी गुड, 4 + 3 i, गुड। सो डिनोमिनेटर में फॉर्मूला ओपन होगा बच्चों। फॉर्मूला जब ओपन होगा डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला कौन सा ओपन होगा? a + b × a - b, जो कि बराबर होता है a² एंड -b²। मतलब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर की वजह से साइन चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा। जब भी ये काम ना आयोटा में हो ना, चलो एक काम करते हैं, फॉर्मूले को थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। a + i b × a - i बराबर होता है a² + b² के। तो आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है। a + i अगर मल्टीप्लाई हो रहा है a - i के, तो फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि a² + b²। बात समझ में आ रही है? ये वाली मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, आपने शॉर्ट कर दिया। जी शॉर्ट कर दिया ताकि वो बार बार मेंशन ना करना पड़े हमें। देन हम यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो इट्स 28। देन 7 × 3 = 3 is 21 i। देन हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से सेपरेटली। तो व्हेन 24 × 4 is 48, 96 i आ जाएगा। और 24 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 48, 52, 62, 72 आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। सो सेंटर वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। 28 एज इट इज रहेगा। 21 i प्लस 96 i हमारे पास 97, 107, 117 i आ जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की जगह हम साइन चेंज करें तो इट विल बिकम -72। और डिनोमिनेटर में 25 आ जाएगा। 28 में से जब 72 माइनस करोगे तो क्या आएगा? 28 में से 72 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 56। और +117 i। डिवाइड का 25 इसके नीचे अलग लिखा, डिवाइड का 25 इसके नीचे अलग लिखा। सो आपको दिख गया होगा, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग, इतना सॉल्व करना है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया? मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ कैलकुलेटर हम कैसे यूज करेंगे डायरेक्टली फॉर दीज क्वेश्चन, जस्ट टू वेरीफाई आवर आंसर्स। क्योंकि सबसे बड़ा मैथ्स में इशू ये होता है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं क्या वो सही सॉल्व कर रहे हैं, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है। तो इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। आई एम जस्ट शेयरिंग स्क्रीन ऑफ कैलकुलेटर। तो यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताएं, देन मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लूँ कैलकुलेटर की। सर जस्ट अ मिनट में अपना भी कैलकुलेटर निकालूं ताकि श्योर। हैंड्स ऑन आप लोग भी एक्टिव। अपने कैलकुलेटर लेके बैठ जाएं, सो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ यू ना, कि आपको साथ साथ वर्किंग करने में आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन है 4 + 3 i का स्क्वायर अपॉन 4 - 3 i। और हम इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट करेंगे। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कैलकुलेटर की आप लोगों से। क्या कैलकुलेटर नजर आ रहा है आप लोगों को? कुछ इसी तरह की स्क्रीन आप सबके पास? यस। ओके। सो सबसे पहले ना आपके पास ना इस कैलकुलेटर में बहुत कमाल के ऑप्शन हैं, बहुत कुछ हो सकता है। मैट्रिसेस, सेट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखें सेकंड पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट वाला नॉर्मल कंप्यूटेशन है, थर्ड वाला स्टैट्स है, फिर
आपने देखा होगा जो कंप्यूटर जिन्होंने पढ़ा, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल, सब में कन्वर्जन हो जाती है, इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, बहुत सारी तरह की मैट्रिसेस है, टेबल है, वेक्टर है, और भी बहुत कुछ है। हमें करना है सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोर, तो हम जाएंगे सेकंड पे। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स में आ गए। अब हमें क्या करना है, ये पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है जो हमारे पास लिखा हुआ था। कौन सा क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म का बटन दबाया, ब्रैकेट लगाया और स्क्वायर लगा दिया। अब ब्रैकेट में मुझे क्या लिखना है, 4 सॉरी सर, प्लस, आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं? मैं कह रहा हूँ, देखो बेटा, आपके पास मोड पे जब जाओगे ना, मोड का जो ऑप्शन है, मोड के ऑप्शन में जाओगे, बहुत सारे ऑप्शन है। हमें एक्सप्लोर करना है अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो सेकंड पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो हमने 2 प्रेस यस कर सर। दिया। अब ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे CMPLX, तो पता चल गया आप कॉम्प्लेक्स नंबर में आए हुए हो। ठीक है। यस। अब आपको फ्रैक्शन फॉर्म में जाना, तो CALC के नीचे फ्रैक्शन फॉर्म का बटन है, वो दबाया। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म तो सबको पता है कैसे आती है, पता है ना। यस सर, आगे। ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाया मैंने, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, 4 + 3 आयोटा। आयोटा कहाँ से आएगा, ये जो बटन है ना 8 से ऊपर ENG का, ये प्रेस करोगे खुद ब खुद आयोटा आ जाएगा। आ गया। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। आयोटा कहाँ पे है ये, 8 के ऊपर ही बटन है ENG जिसके ऊपर लिखा हुआ है, वो प्रेस करोगे तो आयोटा आ जाएगा। और बस ये लिखने के बाद इज इक्वल्स टू किया, तो हमारा आंसर आ रहा है -44/25 और 117/25। तो मैं जस्ट कंफर्म करता हूँ मेरा आंसर। ओके, एक मिस्टेक मुझसे हुई थी तो मुझे अपनी गलती पता चल गई। वो गलती क्या है मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन दोबारा से। देखें यहाँ पे मैंने 28 में से 72 माइनस किया, तो यहाँ 44 आना था, तो ये 44 है। 44/25, 117/25। तो इससे ये कंफर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है, आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको इस तरह से कोई भी क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन देखनी है, तो काफी हद तक कॉम्प्लेक्स नंबर बुक का आपका डायरेक्टली सॉल्व होके जस्ट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को ये चीज़। यस सर। वेरी गुड। तो ये वो चीज़ है बहुत काम की आपके, जैसे मेरी मेरी गलती मुझे खुद नज़र आ गई, ये 44 आना था। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। वेरी गुड। तो अब आपने ये करना ये है कि अब इससे रिलेटेड ना जितने जितनी भी चीज़ें हैं, आप आराम से खुद से देखोगे तो बड़े आसानी से हो जाएगा सॉल्व। सो यहाँ पे हमारे पास चीज़ें एंड होती हैं, क्लास एंड होती है। ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चन सेंड करता हूँ, उसमें मैं ऐड कर दूंगा, और इन क्वेश्चन को लाजमी देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा ज़्यादातर न्यूमेरिकल फॉर्म के क्वेश्चन भेजूँ। ठीक है, ओके अल्लाह सर। हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर।